अगर यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे ना, उनको तो पैसा कमाना है। सरकार को यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए, बड़े बड़े इस्पात खोलना चाहिए, ताकि अपने माँ बाप से, अपने बाल बच्चों से, अपने आदमी से कहीं दूर नहीं जाए, ताकि अपने बिहार में अपने घर के आसपास ही काम करे। यहाँ कुछ नहीं संभावना है, ये नहीं छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन करना क्या, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा ना। यही है भाई, माइग्रेशन को रोकने के लिए आपको खाली हाथ को कुछ रोजगार तो देना होगा ना, स्किल्ड के लिए डेवलप करना पड़ेगा। बाहर के लिए भी बहुत चीजें हैं, अगर आदमी दिमाग लगाए तो क्यों नहीं कर सकता। मैं बाहर का हूँ, यहाँ शहर का नहीं हूँ, लेकिन देख लो बाहर से यहाँ कमाने आया हूँ, शहर जाएगा। यहाँ पे ओवरब्रिज बनने के बाद भी बहुत से लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा, ओवरब्रिज के नीचे ही छोटी मोटी दुकान खोल के चला लेंगे, है कि नहीं। मजदूर के लिए यहाँ कोई काम ही नहीं है। बात ये जो हमारी बिहार सरकार जो है, ये पता नहीं है कि ये किस सोच की ओर चल रही है। ये जनता इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। यहाँ तो गवर्नमेंट का यह मंसूबा हम देखते हैं कि सरकार कैसे बरकरार रहे। सरकार की यदि मंशा हुई तो बहुत सारे उद्योग सरकार में भी खुल सकती है। हमारे पास जगह भी काफ़ी है, लेकिन सरकार के ना नेताओं में इतनी क्षमता है, ना सरकार की ऐसी मंशा है। बहुत खराब स्थिति है रोजगार की। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ एम्स आने वाला था, वो भी चला गया। मेडिकल कॉलेज था, वो भी चला गया। मेना यूनिवर्सिटी भी था, वो चला गया मधेपुरा। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रोजगार क्या संभावना है? बिहार में फैक्ट्री और नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं, इसी कारण हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है, सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, काम रोजगार है नहीं यहाँ उतना। बहुत ज़्यादा कम संभावना है अभी, लेकिन संभावना को बढ़ाना चाहिए सरकार को इसके लिए, क्योंकि दूर दूर भटकना पड़ता है लोगों को रोजगार के लिए। यदि रोजगार नज़दीक में मिल जाए और अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ सहरसा के शंकर चौक पर और यहाँ से लाइव हूँ। यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ कि सहरसा में रोजगार के कितने अवसर है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है और यहाँ पर मजदूर वर्ग जो है यहाँ से कितने पलायन करते हैं, इतनी संख्या में क्यों पलायन करते हैं। इन्हीं पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ। दोस्तों, अगर आप सहरसा नाउ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि सहरसा में किन स्थानीय मुद्दों को जो है उठाया जाए, किन पर बातचीत किया जाए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए बात करते हैं। रोशन कुमार सर, मेरा सवाल है कि सहरसा में रोजगार के कितने अवसर हैं? यहाँ तो रोजगार का कोई अवसर ही नहीं है। तो सर, यहाँ रोजगार के लिए फिर क्या करना पड़ता है? वो तो मतलब सरकार को ही सोचना पड़ेगा ना। नहीं सर, क्या करना पड़ता है? रोजगार के जब अवसर नहीं है तो यहाँ से रोजगार करना पड़ता है या यहाँ से बाहर पलायन करना पड़ता है? पलायन करना पड़ता है, बाहर पलायन करना पड़ता है सबको। यहाँ श्रमिक मजदूर बहुत है जो कि मतलब अपना रोज़मर्रा का लाइफ जीता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, और मतलब उसे अगर नहीं हो पाती है तो बाहर पलायन करना पड़ता है पूरा परिवार को छोड़ के। हाँ, काफ़ी संख्या में जो है यहाँ के मजदूर जो है वो पलायन करते हैं। ये अपने इलाके को जो है वो मजदूरों का फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी ट्रेनें जो है वो बाहर दूसरे राज्यों की तरफ जाती है मजदूरी करने के लिए। सहरसा में सबसे बड़ी समस्या तो ये है रेलवे की। सर, यहाँ पे जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और सरकार इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। जाम जब लगता है तो धूप में एक घंटा हम लोग को ढेला के पास रुकना पड़ता है। सर, सहरसा नाउ की टीम के माध्यम से मैं हमेशा आवाज़ जो है ये रेलवे ओवरब्रिज के लिए उठाता रहता हूँ, लेकिन आज हम बात करने आए हैं बेरोजगारी, रोजगार और मजदूर जो पलायन करते हैं इन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ भी नहीं है अवसर। तो सर, यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए, रोजगार करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? लोग देखबे करते हैं, खेती पर डिपेंड करते हैं बस। तो सर, सहरसा में रह के रोजगार का कोई संभावना नहीं है तो बाहर पलायन करना पड़ जाता होगा सर? करना ही पड़ता है, लोग करते ही हैं। अगर यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे ना, उनको तो पैसा कमाना है ना। पैसा कमाने के लिए तो उसको जहाँ जाना पड़ेगा जब जेबे करेगा, चाहे आउट ऑफ स्टेट हो। सर, आपके नज़रिए से अगर पूछे कि रोजगार के जो संभावना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। सुविधा जब तक नहीं मिलेगा रोजगार लोग नहीं करेंगे। अभी यहाँ देख रहे हैं, ये मार्केट देख रहे हैं ना, इस मार्केट में आपको यहाँ सुविधा निकालने मुश्किल हो जाएगा ओवरब्रिज लेके। तो लोग यहाँ क्या मार्केट बिजनेस करें बताइए? आदमी का जहाँ ठहरा हो वो होता है बिजनेस, और यहाँ ठहरा भी नहीं होगा तो देखो ट्रैफिक वाला डंगाएगा और क्या होगा। सूरज सिंह है नाम। मेरा सवाल है कि सहरसा में रोजगार के कितने ऑप्शन हैं? रोजगार के देखो, रोजगार करने वाला होगा तो उसके लिए बतेरे ऑप्शन है, और जो करना ही नहीं चाहेगा तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो बहुत से लोग हैं सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं, जो आज के नौजवान हैं, देख ही रहे होगे आप। तो रोजगार के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, अगर आदमी दिमाग लगाए तो क्यों नहीं कर सकता। मैं बाहर का हूँ, यहाँ शहर का नहीं हूँ,
लेकिन देख लो बाहर से यहाँ कमाने आया हूँ सहरसा में। यहाँ के काफी लोग, काफी संख्या में मजदूर जो है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बाहर मजदूर देखो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अब काम बचेगा उन लोगों के लिए तो यही बचेगा कि घर मकान बनाना, वो करेंगे मजदूरी वाला ही काम। अब मजदूर के लिए यहाँ कोई काम ही नहीं है, बात यही है बस। सर अगर मजदूर के लिए काम की जरूरत पड़े तो सर अगर यहाँ पे रोजगार खुले तो मजदूर का पलायन रुकेगा कुछ? नहीं, प्लान तो नहीं रुकेगा वैसे। फिर आप किस जगह से आते हैं? दिल्ली से। आपका होम टाउन दिल्ली है? तो यहाँ के काफी लोग जो है वो दिल्ली जो है वो कमाने के लिए जाते हैं, ये बात आपको पता है? पता है, हाँ जान। तो ऐसी क्या व्यवस्था है वहाँ पर जो यहाँ के काफी लोग दिल्ली जाते हैं? वहाँ पे व्यवस्था देखिए ऐसी है कि वहाँ पर कोई भी आदमी है वो मेहनत करेगा खाएगा भैया, वहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। वहाँ बहुत रोजगार है, वहाँ हर चलते चलते आदमी पैसा कमा लेगा, इतना रोजगार है वहाँ पर। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, हो गई फैक्ट्री हो गई और कारखाने हो गए बड़े बड़े, हर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गुटखा सिगरेट बीड़ी मोटर्स सबरे वही है कंपनी, यहाँ कुछ है ही नहीं। तमाम चीजें बनती है। हाँ, जितनी भी तमाम चीजें हैं ना बड़ी, वो सब दिल्ली से ही सप्लाई होती है, तो यहाँ भी आती है, तो यहाँ का रोजगार चलता है। हम आपसे अगर ये पूछना चाहे कि आप दिल्ली के हैं और यहाँ अब बिहार में कोसी इलाके में जो है आप सहरसा जिले में हैं, आपसे अगर ये पूछे कि ऐसा क्या किया जाए जो यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं पे मिल जाए, यहाँ की सरकार ऐसा क्या करे? यहाँ की सरकार को देखो, पहले तो मुझे यहाँ सहरसा में ऐसी है बहुत सी चीज़ें कमी दिखाई दी, जैसे वो भी भाई साहब बता रहे थे ये रोड ही है, अभी देख लो ओवरब्रिज। हाँ, ओवरब्रिज बन जाएगा यहाँ पे। ओवरब्रिज बनने के बाद भी बहुत से लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। ओवरब्रिज के नीचे ही छोटी मोटी दुकान खोल के चला लेंगे, है कि नहीं? कंपनी फैक्ट्री वगैरह कारखाने भी तो यहाँ लग वो तो जरूरी है, यहाँ कंपनी फैक्ट्री मिल जाए। जैसे कि यहाँ से मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, आपने जैसे बोला, और वैसे ही मान लीजिए दिल्ली नोएडा में क्या है कि कंपनी एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। अब वही इंडस्ट्रियल एरिया में अगर यहाँ भी अगर ज़्यादा नहीं 15-20 भी देते तो ये है कि सहरसा पूरा आराम से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कमाने का रोजगार बन जाएगा। और ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए ये चीज़। चलिए, यहाँ की सरकार को ये सोचने के लिए पड़ेगा, यहाँ की सरकार के लिए, क्योंकि यहीं की लोग हैं बिहार के जो बाहर जाते हैं, और बाहर जाके देखो उन्होंने कितना वो कर रखा है, काम कर रखा है। बाहर जो चमक रहा है ये दिल्ली मुंबई, लॉकडाउन में आपने देखा होगा ये दिल्ली मुंबई जो है ना खाली हो गए थे, सूना पड़ गया था। हाँ, सूना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि बिहार के आदमी खत्म हो गए, सारे के सारे अपने यहाँ दौड़ गए। वहाँ के जो थे ना, जिनका मतलब अपना घर मकान जो किराए पे लगा के चला रहे थे, बिल्डिंगें बनवा रहे थे बड़ी बड़ी, वो सबकी सब वैसे की वैसी ही रुक गई और वहीं पे रुक गई। ऐसा हाल हो गया कि उन्हें कोई मजदूर नहीं मिल रहा था वहाँ काम करने के लिए। एक मालिक है, उनके 10 मकान है, वो अकेले तो संभाल नहीं पाएंगे, उनके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। जो यहाँ के मजदूर भी जाते हैं तो काफी मदद मिलती है बाहर के लोगों को। लेकिन क्या है कि बाहर में जो है यहाँ के लोगों को काफी वो प्रताड़ित भी होना पड़ता है, काफी प्रताड़ित होना पड़ता है। बिहार का आदमी वहाँ जाके बहुत बदनामी भी झेलता है। हाँ, बदनामी भी आते जाते कह देता है बिहारी कहाँ जा रहा है, इधर आओ, दूसरे नाम से बुलाते हैं, चावल, ये सब चीजें है ना, सुन के अच्छा नहीं लगता। और जो बिहार का आदमी है वहाँ पे उसे दबके ही रहना पड़ता है, क्या करेगा वो। आप दिल्ली से हैं? घर से ही दूर है। आप दिल्ली से हैं, आपको कोई तकलीफ यहाँ पे? नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो यहाँ मजे में हूँ। मेरा सवाल है कि सहरसा में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? समय पर्टिकुलरली क्या पूरे बिहार में संभावना कम नजर आ रही है? पूरे बिहार में संभावनाएं कम है। कम है सर अपने इलाके से खासकर काफी संख्या में यहाँ से ट्रेनें जाती है, भर भर के लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। अगर इसको रोकने की उपाय हो आपके नजरिए से तो क्या हो सकता है सर? तो अभी जैसे कृषि प्रधान उद्योग है, कृषि से प्राथमिकता वाली सारी उद्योग यहाँ स्थापित की जाए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है अगर वो हो तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल यही है भाई, माइग्रेशन को रोकने के लिए आपको खाली हाथ को कुछ रोजगार तो देना होगा ना। स्किल्ड के लिए डेवलप करना पड़ेगा, स्किल के लिए ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोलने होंगे, क्योंकि आजकल स्किल इंडिया का जो भी है उसका उपयोग होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में भी दोषपूर्ण है यहाँ का, जो किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, पुराना ट्रेडिशनल ज्ञान कोई है नहीं लोगों के पास। और कंपटीशन में तो आदमी जो है सिलेक्शन कम, ज़्यादा रिजेक्शन टेस्ट है कि फिर मुझे छांटना है। बिल्कुल। अगर 1000 पद खाली है तो उसके लिए लगभग 4-5 ऑप्शन, 2 बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है, आपके पास 100 हो तो आप 98 को कैसे छांटेंगे? कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना बहाना। रोटी सेकने वाला चाहिए, 100 में जो 99 भी सेक देगा, 100 में 100 वाला रहेगा, उसमें भी आपको क्राइटेरिया रखेंगे छांटने का। देखिए, आप तो रोजगार की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि पहले जितनी विद्युत की जितनी दिक्कतें थी
वो अब दिक्कतें है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की? हाँ, वो दिक्कतें अब उस तरह की है नहीं। अगर सरकार चाहे, जब इतनी इतनी रोड बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है, तो कोई इस्टेब्लिश्ड अच्छे ढंग से किसी उद्योग की भी के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है सरकार, यदि चाह ले तो। लेकिन अभी के डेट में जो हमारी बिहार सरकार जो है, ये पता नहीं है कि ये किस सोच की ओर चल रही है। ये जनता इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। बिहार के मुख्यमंत्री किस सोच से चल रही है, किस ओर चल रही है, बिहार की जनता हमारे ख्याल से अनभिज्ञ है। श्योर एंड सर्टेन नहीं बता सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या टारगेट है जनता के प्रति, बिहार के प्रति। वो क्लियर ही नहीं है उनका, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। और उनकी जो भी अभी तक हम देख रहे हैं, उनकी मैंने एक्टिविटी जो है, उससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सरकार हमारे किस ओर जो है ध्यान देना चाह रही है। अगर इस इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया पे जो है वो काम किया जाए, इंडस्ट्रीज लगाया जाए, तो उससे भी काफ़ी सुधार जो है वो होगा। बिल्कुल होगी सुधार, क्योंकि मजदूरों की कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, कच्चा माल हम कहीं से भी परचेज करके ला सकते हैं, उतनी ट्रांसपोर्टिंग सुविधा है यहाँ। तो बशर्ते कि पहले मंसूबा होनी चाहिए गवर्नमेंट की। यहाँ तो गवर्नमेंट का यह मंसूबा हम देखते हैं कि सरकार कैसे बरकरार रहे, बस। बहुत सारी संभावना है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है, मक्का की खेती हम लोगों के क्षेत्र में ज़्यादा होती है और मक्का से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यदि सरकार की मंशा हो तो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उद्योग खोले जा सकते हैं। सर, मक्का का इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से हजारों लाखों टन मक्का बाहर जाकर वहाँ के उद्योग में लगते हैं, फिर वहीं से प्रोडक्ट बन के हमारे इलाके में आते हैं। आपका ये कहना है सर? तो अगर सरकार इस तरह की चीज़ों पर सूक्ष्म रूप से अगर ध्यान दे तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। हमारा जितना प्लान होता है, हमारे पास मजदूरों की कमी नहीं है, हमारे पास मेन पावर भी है। सरकार की यदि मंशा हुई तो बहुत सारे उद्योग शहर में भी खुल सकती है। हमारे पास जगह भी काफ़ी है, लेकिन सरकार के ना नेताओं में इतनी क्षमता है, ना सरकार की ऐसी मंशा है कि यहाँ से जाए। क्योंकि जो केंद्र सरकार की है, बड़े बड़े उद्योगों से मिल करके यहाँ के प्लान, मजदूरों का प्लान करवाते हैं बाहर और वहाँ से इन लोगों से काम लेते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के कच्चा मटेरियल वहाँ जाता है, हमारे मजदूर वहाँ तैयार करते हैं और फिर वही चीज़ प्रोडक्ट तैयार होकर हमारे शहर में बिकने आती है। क्या ये यहाँ संभव नहीं हो सकती है? यहाँ संभव हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। 100 रुपया में आधा किलो है। और कुछ सर? बस यही कहेंगे, यदि सरकार चाहे तो हमारे यहाँ से प्लान हो सकती है, हमारे यहाँ रोजगार मिल सकती है। कि बाहर देखिए प्रोजेक्ट अपराध दे रहे हैं, प्रचार लगा रहा है कि निजी क्षेत्र में बहुत सारी योजना। ये निजी क्षेत्र में बाहर क्यों जाए? कि हमारे पास संभावना नहीं है? हमारी संभावना काफ़ी है। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग खुल सकते हैं हमारे यहाँ, लेकिन सरकार की ऐसी नीति नहीं है, ना ऐसी मंशा है कि यहाँ कोई उद्योग हो। सर, मेरा सवाल है कि सहरसा में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ख़राब स्थिति है रोजगार की। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ एम्स एगो आने वाला था, वो भी चला गया। मेडिकल कॉलेज था, वो भी चला गया मेना। यूनिवर्सिटी भी था, BNM, वो चला गया मधेपुरा। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रोजगार क्या संभावना रहे? रेल इंजन कारखाना वो भी मधेपुरा में है। तो सर, यहाँ पर तो मजबूरी बन जाती है पलायन करना। निश्चित। और अपना जो इलाका है सर, वो मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है। मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन यहाँ मजदूरों के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए प्लान करते हैं लोग। यहाँ कोई कुछ नहीं है यहाँ। तो आपके नज़रिए से सर क्या सरकार को ऐसी क्या करने बात जो है वो ध्यान देनी चाहिए जिस वजह से जो है यहाँ पर पलायन भी रुके, रोजगार भी मिले, बेरोजगारी दर भी घटे? यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। एक पेपर मिल है बजनापुर में, वो भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है जो यहाँ रोजगार मिलेगा। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग जो है वो राज्य ही छोड़ देते हैं या किसी तरफ मूव कर जाते हैं। लगभग हर तरह के वर्ग जो है वो पलायन करते हैं। हाँ, ज़्यादा हुआ बेरोजगारी और बढ़ गया जी। आप क्या करते हैं? हम अभी काम करते हैं। लोकल काम करते हैं या बाहर काम करते हैं? लोकल काम करते हैं। आप? हम दोनों लोकल ही काम करते हैं। पहले बाहर करते थे, अभी लोकल ही कर रहे हैं। तो पहले बाहर करते थे, अब लोकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब रोजगार मिला है आपको? जी, कुछ तो मिला है। तो ऐसा क्या समस्या आता है जो बाहर जाना पड़ता है आप लोग को कमाने के लिए? बिहार में फैक्ट्री और नहीं है। फैक्ट्री और नहीं है, इसी कारण हम लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ से जब जाते हैं तो बाहर में ऐसा संभावना रहता है कि गए, काम मिल गया, फैक्ट्री है, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती है, मतलब इस तरह से जो काम मिल जाता है तुरंत? नहीं, यहाँ से अगर जान पहचान हो तो तुरंत मिल जाती है।
वहाँ के यहाँ के आदमी के लिए बहुत भी अच्छी किया जाता है, बदसलूकी भी करता है लोग। हाँ, यहाँ के लोगों के साथ लोग बदसलूकी, बदतमीजी, गलत व्यवहार सब तरह से करते हैं। जी जी जी। और अभी आपको ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसा फिर कोई भी कभी ऐसा कुछ समय आएगा जब आप लोगों को फिर यहाँ से बाहर चला जाना पड़ेगा कमाने के लिए, या फिर अब सेटल हैं बिहार में? नहीं नहीं, सेटल तो नहीं है। सेटल नहीं अभी भी? जी नहीं, अभी भी नहीं। ऐसा मतलब अभी भी डर हो सकता है कि आप लोग को बाहर जाना पड़ सकता है कमाने के लिए? जी, बाहर से जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा? जी जी, कंफर्म है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारे और ताकि फैक्ट्री भी लगाए, ताकि अपना ही बिहार में बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार भी मिले बहुत, क्योंकि यहाँ की बहुत अर्थव्यवस्था और नई फैक्ट्री भी है, इसी कारण सब लोग इधर उधर जाता है कमाने के लिए, और इससे दूसर देश स्टेट वालों की डेवलपमेंट होती है। बिहार को तो जहाँ तक लॉस ही होती है। आप लोग के वजह से जो है दूसरे स्टेट वालों का डेवलपमेंट होता है? जी जी, दूसरे स्टेट वाले जहाँ तक बहुत पैसे वाले बन रहे हैं, बहुत वहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो अच्छी बन रही है, और यहाँ के मजदूर ही रह जाते हैं। जी जी, यहाँ के मजदूर ही रह जाता है, और यहाँ कुछ नहीं होता है। क्या असीम में यहाँ पे रोजगार मिल सकता है, फैक्ट्री खुलेंगे। अभी मान लीजिए 4 लाइन वहाँ बन के आया है, तो हम लोग का कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है नेपाल साइड से, पूर्णिया साइड से, कोलकाता साइड से, जो कि कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी सोर्सेज जो है हम लोग को मिल जाएंगे। हम लोग के पास जगह पर्याप्त है, कोसी पूरा नदी था, कोसी वगैरह पानी था, तो अब मान लीजिए बहुत सुधार, वो जो बांध बन गया 40 फीट का हाइट है, तो बाढ़ होने की संभावना के बराबर है। पिछले बार तो 2008 में आई थी, उसके बाद तो नहीं आया और वैसा लग भी नहीं रहा। तो ज़मीन असीम है, पानी का सोर्स भी है, तो सरकार चाहेगी तो बहुत डेवलप हो सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी स्थिति ठीक है? बहुत सुंदर है, नीतीश सरकार जो है बहुत अच्छे कर दिए हैं, नो डाउट इसमें। अब बच्चा क्या है सर अब करने के लिए? यहाँ पे रोजगार के लिए फैक्ट्रीज खुलेगा, सोर्सेज बाहर से आएंगे, बाहर से लोग इंटरनेशनल कुछ बन जाए, स्टेडियम बन जाए, ये सबसे क्या होगा कि यहाँ पे खेल होंगे, लोगों के बीच जो है असीम जो है एक्सरसाइज सारा चीज़ करेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ विकास होगा। उसके लिए सबसे पहले एयरपोर्ट बनाना होगा सर। एयरपोर्ट तो बन ही जाएगा, हमको लगता है कि अब 70 to 80% उसका काम हो गया है, एयरपोर्ट बन जाएगा। किसी दिन एयरपोर्ट पे जो है वो उस पर भी बातचीत किया जाएगा। आज रोजगार के संभावनाओं पे है, तो अभी जो है सर सहरसा के लोग अभी भी अच्छे खासे पलायन कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं, क्योंकि सामने पिछले सैटरडे को हमको बाहर निकलना था, तो देखे कि वो एक एक्सप्रेस अमृतसर जाती है, पूरा खचा भरा हुआ था। हमको 4 स्टेशन जाना था, तो हम जनरल में मैंने ये सफ़र किए, तो उसमें बहुत सारे प्लान तो कर ही रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अभी आप स्टेशन ये बंगाली बाजार के जस्ट शंकर चौकी में आप यहाँ देखते होंगे, अगर हर एक जो भी ट्रेन यहाँ से निकलती है उसमें हमारे समझ से 80 to 70% जो है लेबर ही जाते होंगे। आप देख रहे होंगे इस बात को आप। जी, बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ से मजदूर जो है उनको लेकर के स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए भी ध्यान में रख के होता है। जी, स्पेशल ट्रेन यहाँ से भर के जो है वो हाँ ले जाए, हाँ वहाँ ले जाए, वहाँ में पंजाब है, ये यूपी है, जहाँ फैक्ट्री अभी जैसे बेगूसराय में फैक्ट्री लगा, पानी वगैरह, वहाँ पानी का एक पेप्सी है, कैंपा वगैरह जगह लगा है, तो वहाँ भी लग रहा होगा। बाहर में तो हम तो कभी उतना नहीं घूमे हैं बाहर, लेकिन जो भी न्यूज़ वगैरह में आता है तो उसमें आता है कि बाहर में जो यहाँ से जो लेबर जाते हैं वही वहाँ पे सोर्स उसको देते हैं, उसी से वो ज़्यादा इनकम सोर्स ग्रोथ कर रहा है। मेन पावर उसको जो यहाँ से मिल रहा है, और वो लोग यहाँ पे जो है जा रहे हैं। अभी सरकार का जो है यहाँ गरीबी और लेबर के रहने के कारण जो है यहाँ पर जो उसको सोर्स नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पे उतना पैसा नहीं मिल पाता है जो वो लोग भरण पोषण रोजी रोटी की तरह सके, इसलिए वो प्लान करता है। वहाँ पर उसको सोर्स मिल जाते हैं 700 रुपया 800 रुपया मिल जाते हैं पर डे का, कुछ वहाँ खा के उसके बाद वहीं पर लोग खाना वाना मिल जाता है, तो हमको लगता है 15 से 20 हज़ार यहाँ पर दे देता है। तो एक फैमिली के लिए वो लोग को मैंने रोजी रोटी सारा समस्या दूर हो जाता है उसको। यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए वो जाने के लिए बेबस है। यहाँ भी गेहूँ के समय में आता है, अभी देखिए अभी वो लोग निकलेंगे। हम यहीं सिविल कोर्ट में हैं, तो वहाँ पे केसेस वगैरह जो हैं और भी लेबर्स वगैरह भी रहते हैं, कहते हैं सर हमको बाहर निकलना है, हमको इधर ही रख दिया जाए या इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। कि सहरसा में रोजगार की कितनी संभावना है? बहुत कम, बहुत संभावना, बहुत कम या संभावना है? बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना। रोजगार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, है ही नहीं। बेचारे रिक्शे वाले, ठेले वाले रोज कमाते रोज खाते। यहाँ से काफी लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हाँ। अगर उनको यहाँ रोजगार मिल जाए तो सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि संभावनाएं कम है। हाँ, आपके मिल फैक्ट्री कई बरस से बंद है, कागज फैक्ट्री आप उसको खोल देते हैं 10,000 आदमी आता। अच्छा, पेपर मिल की बात कर रहे हैं, तो वो उसको आप ठल्ला उड़ा दिए। 3 बार आप रेल मंत्री को पुला दिए, उसको बल्ला उड़ा दिए। ये गंदी बात। रेल मंत्री यहाँ पे अगर कारखाना होता या फिर वो पेपर मिल शुरू होता तो उससे जो है वो फिर लोगों का, गरीब लोग का घर चलता, गरीब लोगों का घर चलता। ए बाबू, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता वो नहीं पता। पैसा हम आप बहुत कमा लिए।
3 बार हो चुका, ये है वो पुला बन रहे हैं। अभी हमारे दिनेश चंद्र यादव जी पुला बनाएंगे बेधड़क। कि सहरसा में रोजगार की कितनी संभावना है? संभावना क्या रहेगा सर, सब तो प्लान का ऊपर तो ओवरब्रिज बन रहा का काम ठप है, मार्केट डल रहता है इसकी वजह से। तो क्या कहना चाह रहे थे, पलायन? सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, काम रोजगार है नहीं यहाँ उतना। तो बेरोजगारी दर यहाँ पे काफी जो है बढ़ चुकी है। ऐसा क्या किया जाए जो इसका जो है कुछ सॉल्यूशन हो? फैक्ट्री खोलना चाहिए सरकार को, ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्री कोई भी नहीं है। रोजगार किससे बढ़ता है? फैक्ट्री से, जब तो रोजगार बढ़ेगा ना। सरकार से क्या अनुरोध कर रहे हैं आप? यहाँ कुछ फैक्ट्री खोला जाए और क्या, पेपर मिल वगैरह बंद है उसको चालू करवाया जाए। अच्छा, पेपर मिल। हाँ, और सारे जो होते हैं वो सारा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम संभावना है अभी, लेकिन संभावना को बढ़ाना चाहिए सरकार को इसके लिए, क्योंकि दूर दूर भटकना पड़ता है लोगों को रोजगार के लिए। यदि रोजगार नज़दीक में मिल जाए और अच्छी बात है। घर परिवार छोड़ के जो है कितना 100 किलोमीटर दूर जो है जाके परिवार से दूर, माँ बाप से दूर, अपने लोगों से दूर जो है लोगों को काफ़ी तकलीफ में जीवन बिताना पड़ता है और कमाना खाना पड़ता है, और उसके बाद भी जो है यहाँ के लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार वगैरह सब भी होता है। आप रोजगार के लिए क्या करते हैं सर? रोजगार के लिए अभी तो कुछ नहीं करते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत पढ़ाते लिखाते हैं विद्यार्थी को, और अपना भी। आप शिक्षक हैं? नहीं, अभी पढ़ते हैं अपने। अच्छा, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं? कुछ थोड़ा बहुत। और अगर आपको यहाँ पे काम ढूंढना हो, सहरसा में रोजगार ढूंढना हो, तो क्या संभावनाएं आपको दिखती है? संभावना तो यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, संभावना रहती तो इतना परेशानी अभी नहीं होती। यहाँ बहुत लोग मारामारी कर रहे हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, 2 पैसा के लिए, लेकिन यहाँ रोजगार है कि राज्य जाता है काम करने के लिए। सर? अपने राज्य से दूसरे राज्य जाता है काम करने के लिए, काहे जाएगा स्टेट? अपना स्टेट में काम दीजिए, वही ना मांगेंगे सरकार से। अगर यहाँ काम हो तो अपने स्टेट में रहेंगे, अपना घर में रहेंगे, सबके सामान के सामने रहेंगे, अपना परिवार के संग रहेंगे, वही ना होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए, बड़े बड़े इस्पात खोलना चाहिए, ताकि अपने माँ बाप से, अपने बाल बच्चों से, अपने आदमी से कहीं दूर नहीं जाए, ताकि अपने बिहार में ही, अपने घर के आसपास ही काम करें। हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से। आप रोजगार जो है अभी कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में है? रोजगार की तलाश में है। कितने साल से? 5 साल से लगभग में। क्या संभावनाएं दिख रही है 5 साल बिताने के बाद? यहाँ कुछ नहीं, संभावना है ही नहीं है। तो अपना गांव छोड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन करना क्या, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा ना, बिना रोजगार का थोड़ी ना होगा। मजबूरी में छोड़ना पड़ जाएगा, करना पड़ेगा ना। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये दिखाने की प्रयास कर रहे थे कि सहरसा में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, यहाँ बेरोजगारी का क्या स्तर है, और यहाँ पर सरकार जो है वो क्या क्या कर रही है। इन्हीं मुद्दों पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। लगभग तमाम तरह के लोगों से बात करने के बाद जो है ये बात सामने आ रही है कि रोजगार की अभी जो है थोड़ी कम संभावनाएं है। सरकार लगातार प्रयासरत है और यहाँ पे रोजगार बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ में है, वो अभी भी काम को लेकर के जो है बाहर की तरफ जो है पलायन करते हैं और यहाँ पे रोजगार की संभावना नहीं मिलती है, इसीलिए मजबूरी बस उन्हें जो है बाहर जाना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपना परिवार छोड़कर जो है वो बाहर जाए। सहरसा नाउ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप देखते रहिए सहरसा नाउ। कैमरामैन सोनू के साथ अखिल मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।